बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला हम नफली तवाफ़ का तरीका बयान करेंगे। नफली तवाफ़ का तरीका भी वही है जो कि उम्रे के तवाफ़ का है, बस इसमें चंद चीज़ें मुख्तलिफ है। सबसे पहले ये याद रखें कि तवाफ़ कोई भी हो उसमें वज़ू का होना लाजिम है। बावज़ू हो के ही हर तवाफ़ किया जाएगा, अगरचे वो नफली तवाफ़ हो या फ़र्ज़ तवाफ़ हो, तो वज़ू का होना लाजिम है। इसके बाद आप नियत कर लें। नियत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से कहना चाहे तो इतना काफ़ी है कि मैं नफली तवाफ़ अदा कर रहा हूँ। इसके बाद हजरा अस्वद के पास आ जाए, हजरा अस्वद का इस्तिलाम करें। इस्तिलाम का तरीका ये है कि हजरा अस्वद को चूम लेना। अगर ये रश की वजह से मुमकिन ना हो तो फिर आप हाथ से भी इस्तिलाम कर सकते हैं, इस तरह करके बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप इस्तिलाम कर लेंगे। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि तवाफ़ कोई भी हो उसमें 7 चक्कर होते हैं, जबकि इस्तिलाम 8 होते हैं। तो अब यहाँ से आपका हजरा अस्वद जब आपने इस्तिलाम किया तो अब आपका तवाफ़ शुरू हो गया। तवाफ़ करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी नज़रें आपके कदम जहाँ पर रहे हैं, जिस मकाम पर आप कदम रख रहे हैं वहाँ पर आपकी नज़रें वहाँ पर इधर उधर ना देखें। और आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं तवाफ़ करते हुए, किताबों में जो लिखी होती है वो दुआ भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दुआए मासूरा आपको याद है वो आप अदा कर लें। अगर उर्दू में दुआ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और कुरान मजीद पढ़ना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौरान तवाफ़ साबित नहीं है, तो कुरान मजीद ना पढ़ें। इसके अलावा दुआएं ज़िक्र अस्कार करें, तस्बीहात पढ़ सकते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, जो दुआ चाहे आप पढ़ सकते हैं। और उलमा ने लिखा कि अफजल ये है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या दुरूद इब्राहिम चाहे तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इस तरह आप एक चक्कर मुकम्मल करेंगे। जब आप वापस हजरा अस्वद पर आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक चक्कर कंप्लीट हो गया है। अब आप वापस इस्तिलाम करेंगे, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये पढ़ेंगे आप, और हाथों को चूम लेंगे। मर्द इतने हाथ उठाएंगे कि जिस तरह नमाज में कानों तक हाथ उठाते हैं इतने हाथ उठाएंगे, और औरतें जिस तरह नमाज में अपने सीने तक हाथ उठाती है उस तरह हाथ उठाकर इस्तिलाम करेंगी। वापस जब आप इस्तिलाम कर रहे हैं तो एक चक्कर आपका कंप्लीट हो गया, तो अब आप दूसरा चक्कर आप शुरू कर लें। जब आपके इस तरह 7 चक्कर हो जाए तो फिर आप 8वां इस्तिलाम करें। और अगर मुमकिन हो, औकात मकरूह ना हो, तो आप मकाम इब्राहिम पर 2 रकात वाजिब तवाफ़ आप अदा कर लें। जब आपने 8वां इस्तिलाम कर लिया तो इसके बाद अगर मकाम इब्राहिम पर मुमकिन हो तो 2 रकात वाजिब तवाफ़ अदा करें। तवाफ़ कोई भी हो, इसके बाद 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़ अदा करना लाजिम है। अगर मस्जिद में जगह ना हो तो आप मस्जिद के बाहर अदा कर लें, और अगर आप चाहें तो होटल वगैरह में भी अदा कर सकते हैं। यहाँ एक बात और ज़िम्नन हम अर्ज़ कर दें कि नफली तवाफ़ में रमल और इस्तिबा नहीं होगा। रमल का मतलब होता है कि शुरू के 3 चक्कर में पहलवानों की तरह तेज़ तेज़ चलना, छोटे छोटे कदम उठा के, सीना चौड़ा करके, इसे रमल कहा जाता है। तो रमल नफली तवाफ़ में नहीं किया जाएगा। इसी तरह इस्तिबा यानी सीधा कंधा खुला रखना, यानी चादर को ऐसे पहनना कि सीधा कंधा खुला हुआ हो, तो ये रमल और इस्तिबा ये नफली तवाफ़ में नहीं किया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।